कि आज इतना बड़ा त्यौहार है, दशहरे का त्यौहार है। यहाँ पर कुछ लोग खेतों में लगे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि आज खेतों में त्यौहार इतना बड़ा है, खेतों में आज तो घर पे राम करने का दिन था और आज खेतों में ये क्या कर रहे हैं। तो आप पूछते हैं। हेलो भाई साहब, कहाँ से हो? हम गांव भूंदड़बास ब्लॉक रतनगढ़ से हैं। नहीं, आज तो जैसे बहुत बड़ा त्यौहार है, दशहरे का दिन है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखिए, कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है, तो डेरा सच्चा सौदा की जो साध संगत है, चाहे किसी भी कोने में बैठी है, वो मानवता भलाई के कार्य करके डेरे में आकर सेवा करके अपना जो भी त्यौहार है, कोई भी फेस्टिवल है, वो इस प्रकार मनाते हैं। आज हालांकि दशहरा है, सरकारी छुट्टियां भी हैं, सभी लोग घरों में आराम कर रहे हैं, लेकिन डेरा सच्चा सौदा की साध संगत आज भी मानवता भलाई के कार्य में जुटी हुई है। हम तो इस प्रकार ही अपना हर त्यौहार मनाते हैं और हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने हमें यही प्रेरणा दी है। जैसे हमारे को पता है कि 4 सालों से गुरुजी दरबार में नहीं है, यहाँ पर डेरे में नहीं है, तो फिर भी आपका इतना विश्वास बना हुआ है, समझ नहीं आई हमारे। क्या इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएं। देखिए, जो डेरा है ये हमारा घर है। अगर घर से जो बच्चों का पिता होता है वो कुछ समय के लिए किसी विशेष कार्य से घर से चला जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम घर छोड़कर बाहर चले जाएं, या कहीं और चले जाएं। ये हमारा घर है और ये हमारा सच्चा घर है। पूज्य गुरुजी हम जानते हैं, डेरा सच्चा सौदा की समस्त संगत जानती है, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि पूज्य गुरुजी एक ऐसे संत है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। और इस समाज में फैली बुराइयों के कारण, कुछ शरारती तत्वों के कारण आज पूज्य गुरुजी सुनारिया में है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा की संगत मानती है कि वो मिशन पर गए हुए हैं। हम तो यहाँ पर हर रोज़ आते हैं, हर रोज़ संगत जितने भी पूरे विश्व में डेरा सच्चा सौदा की ब्रांचेस, डेरा सच्चा सौदा के नाम चर्चा घर, डेरा बने हुए हैं, सभी जाते हैं और सेवा करते हैं। बात विश्वास की कि आपका इतना अटूट विश्वास के बारे में भी अभी भी आपका विश्वास बना हुआ है दरबार में? जी बिल्कुल। विश्वास तो जब से डेरा सच्चा सौदा का जीव नाम ले लेता है तब से विश्वास बन जाता है। विश्वास बने भी क्यों ना, ऐसे ऐसे कृष्ण में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो समझ से परे हैं। डेरा सच्चा सौदा के किसी भी प्रेमी भाई से, किसी भी जीव से आप पूछ सकते हैं, जो चमत्कार, जो कार्य डेरा सच्चा सौदा की साध संगत के साथ होते हैं वो विश्व में किसी के साथ नहीं होते। तो विश्वास कैसे ना बने। और पूज्य गुरुजी हमें मानवता भलाई के प्रत्येक कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि वो सुनारियाँ में है, लेकिन अब भी चिट्ठियों के माध्यम से हर इवेंट पर, जब भी डेरा सच्चा सौदा का कोई विशेष प्रोग्राम होता है, भंडारा होता है, तो पूज्य पिताजी चिट्ठी भेजते हैं। लगभग 12 पत्र आ चुके हैं। प्रत्येक पत्र में वो यही संदेश देते हैं कि बढ़ चढ़कर मानवता भलाई के कार्य करें। तो हमारा विश्वास बने कैसे ना। नहीं, जैसे आप घर से आप अकेले आते हो कि आपका कोई परिवार या कोई आपका दादा दादी भी कोई आता था? ऐसा क्या जा आपने ही यहाँ से जुड़े हुए हो आप अकेले? अगर मैं मेरे परिवार की बात करूं तो सबसे पहले मेरे दादा दादी वो आते थे, सेवा करते थे। उसके बाद हमारे पिताजी, ताया जी, चाचा जी, समस्त परिवार आता था और उनके पीछे अब हम लग गए हैं। हम पूज्य पिताजी का धन्यवाद करते हैं कि इस भयानक युग में जहाँ चारों ओर बुराइयाँ, नशा फैला हुआ है, हम बचे हैं। किसकी वजह से? पूज्य पिताजी की वजह से। आप बता रहे हो कि आपके दादाजी आते थे, फिर तो आपकी ये तीसरी चौथी पीढ़ी हो गई, कुछ ऐसा लगा? जी, हमारी तीसरी पीढ़ी है। पहले हमारे दादा दादाजी आते थे, उसके बाद
पिताजी, चाचा जी, ताया जी आने लगे, अब हम आ रहे हैं। तो जैसे ये थे हमारे साथ प्रेमी जी, जो कि रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते देखा कि आज इतना बड़ा त्यौहार है और ये खेतों में काम कर रहे हैं, यहाँ पर बेरियों में, खेतों में काम कर रहे हैं। तो जब हम इनसे जानकारी मिली तो पता लगा कि इनका जो विश्वास है अभी भी अटूट है डेरा सच्चा सौदा के प्रति। अभी भी इनका विश्वास पूरा वैसे का तैसा ही है जैसे पहले था। तो इन्होंने बताया कि हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी यहाँ पर आ रही है, बहुत बड़ी बात है। तो चलो आगे मिलते हैं, आगे और भी काफ़ी यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। उधर नज़र जाती है जिधर काफ़ी लोग लगे हुए हैं, बहनें भी लगी हुई हैं, वाह। तो उनसे भी जानते हैं कि आज इतना बड़ा त्यौहार है, आप खेतों में क्या कर रही हैं।